तो हमें कितना नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ इस एक रूंखड़ी की वजह से, यानी इस वनस्पति की वजह से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभी अपने सरसों के खेत में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सरसों, और इसके अंदर मैं बताऊँ आपको कि हम बहुत सालों से ये बड़ी वाली जो सरसों है वो नहीं कर रहे थे। इस बार सरसों की फसल करने में हम लेट हो गए थे। अदरवाइज़ हम वो जो छोटी होती है, जिसका पौधा छोटा होता है, पीले वाली, वो करते हैं। तो इस बार उसमें हम लेट हो गए थे, तो सब ने राय दी कि आप 621 नंबर का बीज लाइए और वो सरसों कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है। हालांकि ये काफ़ी बढ़ गई क्योंकि हमने थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा दिया। इसमें अभी जब ये हुई, क्योंकि मैंने पहले कभी खेती की नहीं, मैंने इसी बार की है, तो मुझे तो पता नहीं था कि इसमें क्या समस्याएं आती है। पिताजी ने बताया कि भाई हम ये सरसों इसलिए नहीं करते थे बड़े वाली कि इसके अंदर एक रूंखड़ी होती है, मतलब एक खरपतवार होती है जो इसको होने नहीं देती, खेत के अंदर वो खूब फैल जाती है। मैं भी जब ये सरसों जो छोटी थी इसका निनाण किया, पानी वानी फव्वारे बदलते थे, तो वो होती नहीं थी। अब ये जब सरसों बड़ी हो गई तो अभी कुछ दिन पहले इसमें मुझे दिखाई दी और हमने देखा तो ये बहुत सारी वो जो वनस्पति थी, यानी जो खरपतवार है, वो इसमें उगी हुई थी। वो ये आप देख सकते हैं, वो ये है जिसको हमारे यहाँ इसको रूंखड़ी बोलते हैं। कि ये बड़े वाली सरसों के अंदर ये रूंखड़ी पता नहीं कैसे होती है, कहाँ से होती है। वर्षों से हमने ये जो मेरे पीछे जो खेत है इसमें हमने सरसों की फसल नहीं की, ये हमने इस बार ही की। तो ये इससे पहले ये जो वनस्पति मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे खेत के अंदर कभी थी ही नहीं। इस बार जब ये सरसों हमने बोई है उसके अंदर ये हुई है। और ये रूंखड़ी जो है ये सरसों को होने नहीं देती, यानी इसकी फसल बहुत कम कर देती है। सारा अक्सर ये जो सरसों के जो पौधे हैं उनकी जड़ों के पास में ये उग जाती है और ये फसल ढंग से होने नहीं देती। इस बार तो हमारी ये फसल बड़ी हो गई थी, जब ये उगी तब ये इसका इतना असर नहीं हुआ और ये काफ़ी दब भी गई अंदर। तो ये क्यों होती है, क्या होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं पहले आपको खेत के अंदर ही दिखाता हूँ कि किस तरह से ये उगती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस रूंखड़ी की वजह से हमारे यहाँ वर्षों से हमने इस बड़ी वाली जो सरसों है, काली सरसों, इसकी हमने खेती नहीं की और इसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्योंकि जो पीली सरसों है वो हमारे यहाँ जो ये हमारी जो रेतीली मिट्टी है इसके अंदर मुश्किल से 1 बीघा में 1 क्विंटल होती है, जबकि ये 2 से 3 क्विंटल के बीच में हो जाती है और ये महंगी भी बिकती है। तो हमें कितना नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ इस एक रूंखड़ी की वजह से, यानी इस वनस्पति की वजह से। यदि आपको भी ये समस्या आई है और आपने इसका हल किया है तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिखें कि इससे किस तरह से इस रूंखड़ी से निजात पाया जा सकता है, ताकि आप लिखेंगे तो दूसरे जो किसान हैं वो भी इसका अपना उपचार कर पाएंगे। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कुछ जो कृषि विशेषज्ञ हैं, जो किसान हैं प्रगतिशील या जो जानकार किसान हैं, मैं उनसे भी इसके बारे में बात करूंगा। और जो कृषि विशेषज्ञ हैं, हमारे जो कृषि अधिकारी है सीकर ज़िले के, मैं उनसे भी इस रूंखड़ी के बारे में बात करूंगा कि इससे कैसे निजात पाई जा सकती है, इसकी रोकथाम कैसे हो। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि इसका बीज कहाँ से आता है, क्योंकि जब हमने सरसों बोई थी तो हमने काफ़ी उसमें चेक किया था, उसके अंदर किसी भी तरह की बीज में कोई ऐसी मिक्सिंग नहीं थी कि भाई उसका बीज इसके अंदर आ जाए। फिर भी ये हुई है। और इसका बीज तो वैसे भी मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सरसों है ये काफ़ी ऊपर से काटी जाती है और ये बहुत नीचे होती है। तो ये कटिंग होकर के सरसों में जब निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो इसका बीज तो मिलने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी ये क्यों होती है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है या क्या साइंटिफिक रीज़न है, ये हम कृषि विशेषज्ञों से इसके बारे में बात करेंगे और अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक एक बार चलता हूँ मैं आपको कि दिखाता हूँ कि किस तरह से ये सरसों के पौधों के बीच के अंदर ये उगती है। तो आइए चलिए हमारे खेत के अंदर। देखिए, मैं जिस रूंखड़ी की बात कर रहा था वो रूंखड़ी ये है। अब इसका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ गाँव के अंदर इसको रूंखड़ी कहते हैं। और ये सरसों का खेत है और इसके अंदर ये उगी है। यहाँ पर कई सालों से हमने इस सरसों की खेती नहीं की, तो ये कभी भी हमारे खेत के अंदर थी नहीं। इस बार जब ये सरसों की खेती की है तब उसके अंदर आई है और हमने सरसों का जो बीज है वो भी चेक किया था, उसमें सरसों के अलावा कोई ऐसा बीज भी नहीं था। उसके बावजूद ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसका कोई पता नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल ये और देखिए, ये देखिए। हालांकि ये जो सरसों में जो हमारे यहाँ जो ये उगी है, तो ये तब तक हमारी सरसों काफ़ी बड़ी हो चुकी थी
ये देखिए, ये जो फ्लावर से आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये सरसों बड़ी होने के बाद ये उगी है। और पहले तो ये हाल होता था कि ये किसी भी हालत में एक तरह से यहाँ फसल को होने ही नहीं दिया करती थी। ये आप देख सकते हैं, ये सरसों के पेड़ों के बीच में, पौधों के बीच में ये देख सकते हैं, ये वो रूखड़ी है। अब इसका इलाज क्या है, क्या नहीं है, ये सब बात हम कृषि अधिकारियों से बात करेंगे और उसका एक अलग से वीडियो देंगे। देखते हैं कि अधिकारी क्या बताते हैं, कि जो कृषि विशेषज्ञ हैं, जो डिग्री लेके आए हैं कॉलेज से, हम उनसे बात करेंगे। और उसके बाद में इसके बारे में हम उन देसी किसानों से भी बात करेंगे जो अनुभव है जिनको, और वो इसका उपाय बता सकते हैं।